हेलो एवरीवन। आज मैंने एक स्टोरी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। मैंने ये स्टोरी रेडिट पर पढ़ी है। मुझे ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। सो एंजॉय द वीडियो। मैं अपना सामान पैक कर रहा था। मेरी मॉम और मेरे डैड मेरे कमरे में ही थे। उनके चेहरे पर काफ़ी उदासी थी क्योंकि मैं हॉस्टल जा रहा था। मेरे ऑफलाइन क्लास शुरू हो रहे थे। कमरे में काफ़ी सन्नाटा था। मेरे अंदर तूफान था जिसे मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। यह वो समय की बात थी जब कोविड की पहली लहर कम हो रही थी, इसीलिए कॉलेजेस स्टार्ट हो गए थे। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था जाना, क्योंकि लंबे समय के बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही थी, इसलिए मुझे जाना अच्छा लग रहा था। पर घर से भी दूर जाने के लिए बुरा लग रहा था। मेरा हॉस्टल का रूम काफ़ी छोटा था। सिर्फ वहाँ पर एक ही खिड़की थी और वहाँ का बाथरूम तो अटैच्ड भी नहीं था। एक कॉमन बाथरूम था जो सब लोग यूज़ करते थे। इसीलिए मैंने फ़ोन उठाया और मम्मी पापा को कॉल किया और उनको कहा कि कोई और रूम देख लेते हैं। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ये काफ़ी अच्छा कमरा है, तुम्हें यहाँ पर पढ़ने के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तुम यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। इसीलिए मैंने भी हामी भरी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जगह गहरी अंधेरी खाई जैसी होने वाली है। मेरा पहला दिन तो अपना सामान निपटाने में चला गया, इसलिए सब कुछ सामान्य था। लेकिन रात में कुछ और ही हुआ। मुझे बिल्डिंग के सबसे आखिर का कमरा मिला। ये दूसरी मंजिल पे आखिरी और सबसे दूर का कमरा था। मैंने इसे इसीलिए लिया ताकि मैं कम से कम डिस्टर्बेंस में पढ़ाई कर सकूं। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन सो ना सका। रात में बहुत सन्नाटा था। ये रात का सन्नाटा मेरे कान में काफ़ी चुभ रहा था। मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल मेरे नज़दीक ही था, मेरे टेबल पर रखा हुआ था और मेरा लैपटॉप स्लीप मोड में था। रात के 1 बजे, लेकिन इस रात की खामोशी को टूटने को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप में अचानक से आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कि कोई वीडियो चल रहा हो। ये आवाज़ आते ही मैं काफ़ी घबरा गया। कुछ सेकंड के बाद मुझे पता चला मैंने अपना होश संभाला और मान लिया कि शायद मैंने साइट खुली रख दी होंगी, इसीलिए वो वीडियो चालू हो गया होगा। तब मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और काफ़ी गहरी नींद में सो गया। लेकिन ये नींद मेरे अगले 15-20 दिनों में मेरी आखिरी नींद थी। मैं 5:30 बजे उठ गया क्योंकि हमारे हॉस्टल में एक्सरसाइज करने का टाइम था। कमरे से बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात हमारे वार्डन से हो गई। वो वार्डन तो था पर काफ़ी अच्छा आदमी था। उसने कहा, बेटा पूरी रात क्यों पढ़ रहे थे, और अगर पढ़ रहे थे तो हेडफोन का इस्तेमाल कर लेते। हालांकि आवाज़ कम थी, लेकिन फिर भी चक्कर लगाते समय इसे हल्के हल्का महसूस, आगे से ध्यान रखना। मैं काफ़ी शॉक हो गया था कि मैंने रात में तो पढ़ाई की ही नहीं थी। इन्हें लगता है कोई गलतफहमी हो गई है और मैंने भी इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस बार अच्छा नहीं था। उसने कहा, मैं लैपटॉप जब्त कर लूँगा अगर बात नहीं मानी तो। मैंने उस वार्डन के साथ काफ़ी अच्छा ही लड़ाई की। आई वॉज डैम श्योर कि मैंने अपना लैपटॉप बंद ही किया था। लेकिन किसी तरह मामला शांत हुआ और बाद में मैं अपने कॉलेज के लिए निकल गया। निकलते समय मेरी बिल्डिंग का एक अनजान लड़का जो सेकंड ईयर का ड्रॉपर था और 3.5 साल से वह वहाँ पर पढ़ रहा था, मेरे पास आता है। मैं उससे पहली बार मिल रहा था, लेकिन मैंने उसे पिछली रात एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए देखा था। हमने कुछ देर बात की और फिर वो कहता है, भाई तू तो बड़ा साहसी है, तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा, मतलब? वो कहता है, तुझे पता नहीं है कि तेरे कमरे में क्या हुआ था? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा कि मेरा रूम बच्चों के लिए अभी अभी खुला है, जब से उस रूम में एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी आना बाकी थी। उसके सुसाइड का मेन रीज़न ये था डिप्रेशन। लेकिन उसने आत्महत्या उस दिन की जब अपने फिज़िक्स के सर ने उन्हें 200 छात्रों के बीच में उसका काफ़ी अपमान किया, क्योंकि उसने उसका काम कंप्लीट नहीं किया था। मेरे को ये सुनते ही मैं काफ़ी डरने लग गया था।
कि पिछली रात ही मेरे लैपटॉप में अचानक से फिज़िक्स के टीचर की ही क्लास स्टार्ट हो गई थी और वार्डन भी 2 दिन से शिकायत कर रहा था कि ये तुम्हारे रूम में से पढ़ाई की आवाज़ें आ रही है। पर लेकिन मैं अपना रूम अपने फाइनेंशियल इशू की वजह से भी नहीं छोड़ सकता था। आने वाली रातें मुझे काफ़ी सता रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी। अलमारी से हर दिन खटखट की आवाज़ आती है, दीवारों पर और बिस्तर के नीचे से हर बार खटखट की भी आवाज़ आती है, और ये सब आवाज़ें मुझे एक हार्ट अटैक की तरह लग रही थी। पर स्थिति तब ख़राब हुई जब रात के 2 बजे मैंने बाहरी बाथरूम के दरवाजे पर सबसे तेज़ धमाके की आवाज़ सुनी, जो मेरे कमरे के काफ़ी नज़दीक था। केवल मैं ही उस तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकता था। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वार्डन दौड़ कर आया और मुझे फिर से डांटा, लेकिन मुझे इसका समाधान मिल गया। मैं भगवान में विश्वास रखता था। मैंने सोचा कि अब से मैं सोते समय अपने फ़ोन पर हल्की फुल्की प्रार्थनाएं चलाऊंगा, जो मेरे अपने कमरे से बाहर ना जाए। मानो या ना मानो, मैंने तो ये किया, और अगले कुछ दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 14 तारीख की रात को जब मैं सो रहा था, मुझे नहीं पता था क्यों, लेकिन मैं जाग गया और मुझे ये देखकर बहुत डर लग रहा था कि कोई प्रार्थना चल ही नहीं रही थी। मेरा सर कंबल के अंदर ही था, लेकिन मेरी आंख जब खुल गई थी, मैंने सोचा शायद बैटरी ख़त्म हो गई होंगी। ये सब मैं सोच ही रहा था, तभी अचानक से मुझे मेरे कमरे के किनारे की दीवार पे किसी चीज़ की टकराने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैं कंबल से बाहर आया और जब मैं रोशनी जलाकर देख ही रहा था, मैंने तुरंत देखा कि मेरा फ़ोन कमरे के किनारे पर था, और वो भी उस जगह से बिल्कुल दूर जहां वो वास्तव में रखा गया था। पूरी तरह से मैं डर चुका था। मैं पूरी तरह से डर गया था और मैं वार्डन के पास भाग कर गया और मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाकर कहा कि मैं को वहाँ से वापस ले जाए। मेरी आवाज़ में डर देखकर वो सुबह ही आने की तैयारी में लग गए। मैं कमरे में वापस नहीं गया और नाइट वार्डन की मेज़ के पास वाली कुर्सी पर अपनी आंखें अपने कमरे की ओर देखते हुए मैंने अपनी रात बिता दी।